शालोम एवरीवन, जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की खादमा पास्टर जैनी सुहेल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का बहुत ही प्यारा दिन, नया साल, नया दिन खुदावंद ने हमें बख्शा। आज 1 जनवरी 2025 है और मैं इस नए साल की आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में 2025 का ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा बाइस बरकत हो। नए साल के इस नए मौका पर, नए दिन में खुदावंद ने जो नया कलाम दिया, आइए मेरे साथ देखिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से लूका की अंजील उसका 13वां बाब, उसकी 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। इन आयात को हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के इस हिस्से में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए जिन्होंने बताया कि पिलातूस ने गलीलियों का खून जो है वहां पर बहाया है, और खुदावंद यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारी दानिस्त में क्या वो लोग ज्यादा गुनहगार थे जिनको मार दिया गया, जिनको कत्ल कर दिया गया? नहीं, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। और इसी चैप्टर के 13 के अगली वर्सेस को जब हम देखते हैं 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक, तो वहां पर खुदावंद यीशु ने एक सवाल उनसे और किया कि 18 लोग जिनके ऊपर शैलोह का बुर्ज गिरा और वो दबकर मर गए। खुदावंद यीशु ने उन लोगों से सवाल किया, क्या तुम्हारी सोच के मुताबिक यरूशलेम के रहने वालों में से वो लोग सबसे ज्यादा गुनहगार थे जिनके ऊपर बुर्ज गिरा 18 लोग और वो उसी टाइम मर गए? खुदावंद यीशु ने कहा, नहीं, बल्कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। इन दोनों हवालों को वजाहत करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील उनसे कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बागबान है वो कौन है? वो खुदा बाप है, और जो माली है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और जो अंजीर का दरख्त है उसकी मुशाबत अगर हम देखें तो वो एक इंसान के साथ भी कर सकते हैं और इसराइल की पूरी नेशन के साथ भी। और दूसरी तरफ अगर हम इसको दूसरे पहलू से समझना चाहें तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोनों ने 3 साल मुनादी की और यही कहा कि तौबा करो, क्योंकि यहाँ पर 3 सालों का जिक्र किया गया है कि जो बागबान है वो 3 साल तक उस दरख्त के अंदर फल ढूंढने आता है। और इस कहानी को, इस पैराबल को समझने के लिए अगर हम सोचें तो देखें कि खुदावंद यीशु मसीह और यूहन्ना ने 3 साल और तकरीबन इस तमसील के बाद 6 महीने और तकरीबन 3.5 साल का जो अरसा है वो हमें बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के बारे में मिलता है। यूहन्ना को देखिए, उसने भी यही कहा कि तौबा करो। ये मैसेज उसने फरीसियों को दिया और लोग उसके पास आ रहे थे। कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिया, लेकिन फकीर और फरीसियों को यूहन्ना ने क्या कहा कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा, इसलिए तौबा करो। और खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत को भी देखते हैं, उन्होंने आगाज किस बात से किया? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और मेरे अजीजों, यहाँ पर भी हम देखते हैं इस मैसेज को समझते हुए, इस तमसील को, कि खुदा ने हमें एक नया साल बख्शा है। यहाँ पर 3 साल जो है वो 3 फेज को भी जाहिर करते हैं। अगर हम इसको इस तरह समझे कि पहली फेज वो फेज भी हो सकती है खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि पहली वो फेज जहाँ पर खुदा ने नूह से लेकर हनूक तक, इब्राहिम, नूह, हनूक, उनके जरिए खुदा ने पैगाम दिए। लेकिन इंसानों को हम देखते हैं कि वो स्टिल गुनाह ही में गिरे रहे, उन्होंने तौबा नहीं की, उनकी जिंदगी के अंदर फल नहीं आया। फिर अगर हम मूसा से लेकर नबियों और पैगंबरों तक देखें तो खुदा ने मूसा को शरीयत दी, खुदा ने उनको एक तरीक़ेकार दिया, उनको शरीयत दी, लॉ बख्शे, ताकि वो खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहर सके। लेकिन हुआ क्या कि शरीयत के माल से भी कोई बशर खुदा के सामने रास्तबाज ना ठहर सका। और उसके बाद, शरीयत के बाद, हम देखते हैं कि कई नबी पैगंबर सब आते रहे और मलाकी तक हमें एक लंबा सिलसिला जो है वो नबियों का, पैगंबरों का नजर आता है। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि फिर भी
उसका कोई जो है पॉजिटिव आंसर हमें नहीं मिलता। इंसान गुनाह ही करता चला गया और उसकी जिंदगी बेफल रही और उसने कोई फल खुदा को नहीं दिया। और यहाँ पर जो तीसरी फेज है उसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि अब खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं। और अभी हमने रिसेंटली क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है, खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद को सेलिब्रेट किया है। और जब हम यीशु मसीह की और यूहन्ना की मनादी को देखते हैं तो उन्होंने भी तौबा के बारे में पैगाम दिया कि तौबा करो, तौबा करो। और ये पैगाम अगर हम देखें कि दरख्त जो है अंजीर का, वो एक इंसान पर्सनली इंडिविजुअली भी इस मैसेज को हम ले सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली जब हम देखते हैं इसको तो एक पूरी नेशन को भी जाहिर करता है, नेशन ऑफ इजराइल, कि इसराइल की जो पूरी कौम है। कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में कि नूर तारीकी में चमकता है लेकिन तारीकी ने नूर को पसंद ना किया। और हम देखते हैं कि वहां पर लिखा कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना और खुदावंद यीशु मसीह ने दोनों ने तौबा की मनादी की और किसी ने भी उनकी मनादी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो अपनी ही राहों पर चलते रहे। और अब हम देखते हैं कि ये तीनों फेज को हम समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बागबान है वो माली से क्या कहता है कि इस दरख्त के अंदर मैं 3 साल से फल ढूंढने आ रहा हूँ और मैंने कोई फल नहीं लाया, अब इसको काट डाल, ये क्यों जमीन को रोके रहे हैं। और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो वो हमारा ऐसा माली है, वो ऐसा हमारा हिफाजत करने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदा बाप की तारीफ हो कि जब बाप ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसके दरख्त के जो है मैं काट डालूंगा, तो खुदावंद यीशु मसीह स्टेप इन हुए और उन्होंने कहा कि अब बाप इसको ना काट डाल, मैं इसके गिर थाला खोदूंगा, मैं इसको खाद डालूंगा, मैं इसको बेस्ट फर्टिलाइजर दूंगा और मैं इसको बेस्ट केयर दूंगा। अब हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि हमने पहली आमद को मनाया, खुदावंद यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन को हम जानते हैं कि खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी और मेरी खातिर पूरी दुनिया जहान के लिए उसने अपनी जान सलीब पर दी। और अब वो अपने बाप से क्या कहता है कि अब आप इस दरख्त को ना काट डाल, मैंने इसके लिए अपनी जान दी है, मैंने इसके लिए खून बहाया है, अब इसको मौका दे। मेरे अजीजों, ये नया साल 2025 आप समझ सकते हैं इस कलाम मुकद्दस को कि हम अब लास्ट फेज के अंदर हैं। दिस इज द 4th फेज एंड आफ्टर दैट वी डोंट हैव एनी अदर चांस और एनी अदर अपॉर्चुनिटी। इसके बाद और कोई कुर्बानी बाकी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना खून बहा दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम इस नए साल में, अगर आज तक हम बेफल रहे हैं, बांझ रहे हैं, हमने खुदावंद को फल नहीं दिया, हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, क्योंकि खुदावंद यीशु ने भी इसी बात का पैगाम दिया कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आप और मैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि खुदा का इकलौता पुत्र, उसका इकलौता बेटा, वो दुनिया जहान के लिए कुर्बान हो चुका है। अब वो आपके और खुदा के बीच में वो रास्ते में खड़ा है और वो कह रहा है कि अब आप, इसके लिए मैंने अपनी जान दी है, इस जिंदगी के लिए, इस बेटे के लिए, इस बेटी के लिए, इस भाई और बहन के लिए मैंने अपनी जान दी है। मैं इसको फ्रूटफुल देखना चाहता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं कि उसने कहा कि अच्छा दरख्त मैं हूं, जो डाली मुझ में कायम रहती वो बहुत सा फल लाती है। और अगर आज तक आप बेफल रहे हैं तो ये नया साल आपके लिए मैसेज लेकर आया है कि आए, अपने आप को खुदावंद यीशु में व्यवस्था कर ले। उसने क्या कहा बागबान से? उसने मिन्नत की, उसने कहा मैं इसके गिर थाला खोदूंगा, मैं इसको खाद डालूंगा। और आज हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा अपने खादमों की, अपने बेटे बेटियों की रहनुमाई कर रहा है। खाद जो है वो फर्टिलाइजर है, वो हमें आगे बढ़ना सिखाती है, वो दरख्त को हेल्प करती है नशोनुमा पाने के लिए, फ्रूटफुल होने के लिए। और आज अगर रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी के अंदर है तो आप फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि रूह के फल, रूह की बरकतें खुदा की कुदरत के वसीला से आपकी जिंदगी के अंदर काम करेंगी। तो मेरे अजीजों, आज न्यू ईयर के इस मौका पर मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदा आपको देख रहा है। जब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, दरख्त काट डाले जाने को है, लेकिन खुदावंद की तारीफ हो उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए, जो कह रहा है कि ऐ बाप 1 साल इसको और रहने दे। मेरे अजीजों, आखिरी हवाला जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि हक की पहचान करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। ये आयत जो है, जो भी तमसील हमने लूका के इंजील में से पढ़ी है, उसका निचोड़ है, उसकी समरी है,
उसका रिजल्ट है। और वो क्या कह रही है कि मैं हक की पहचान करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, अब हम देखते हैं कि हमारा बागबान, हमारा माली, हमारा खुदावंद यीशु मसीह बाप से मिन्नत कर रहा है। उसने मुझे और आपको एक नया साल बख्शा है। आए इस साल के अंदर हम अपनी जिंदगी का फल खुदावंद को दे, आए हम फ्रूटफुल हों। और वो कहता है बाप से, क्या बाप मैं इसके लिए थाला खोदूंगा, मैं इसको फर्टिलाइजर दूंगा, मैं इसको खाद दूंगा बढ़ने के लिए। खुदा वादा कर चुका है और वो अपना रूह कुदस दे भी चुका है कि जो भी ईमान लाएगा वो रूह कुदस इनाम में पाएगा। और रूह कुदस हर रोज हमारी मदद करता है। हम नहीं जानते कि हम किस तरह दुआ करें, लेकिन कलाम क्या कहता है कि रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर बाप से हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। रूह कुदस भी मौजूद है, खुदावंद यीशु भी मौजूद है। अब जरूरत इस बात की है कि मैं और आप अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे, ताकि वो बंजर जमीन को लेके, वो एक ऐसे दरख्त को लेके जो फलदार है उसको फलदार दरख्त, बेफल दरख्त को फलदार दरख्त के अंदर तब्दील कर दे। क्योंकि इस आयत के अंदर हमने पढ़ा है कि हक की पहचान करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, खुदावंद को कबूल करने के बाद अगर फिर भी हमारी जिंदगियां बेफल है, खुदा हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं देख रहा, तो जिस तरह यूहन्ना ने कहा कि दरख्तों की जड़ के ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाएगा वो काट डाला जाएगा और वो हलाक होगा। और इसी तरह इब्रानियों के खत के अंदर जो हमने पढ़ा है कि अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो अब कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी आखिरी उम्मीद है, इसके बाद कोई और कुर्बानी बाकी नहीं जो हमें दोबारा बाप से मिला सके। खुदावंद यीशु मसीह आज आपके और खुदा के बीच में रखने में खड़ा है, क्योंकि खुदा बाप आज आपको नहीं, वो आपके अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून को देख रहा है जो आपकी खातिर बहाया जा चुका है। इसलिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, अगर आप बिलीवर हैं या आपने अपनी राहें खुदावंद से फेर ली हैं, आप वापस जा चुके हैं और आप खुदावंद के मुताबिक फल नहीं ला रहे, खुदावंद को भूल चुके हैं, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा रहे हैं, तो मेरे अजीजों दिस इज द लास्ट फेज, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। ये आखिरी मरहले के अंदर आज हम हैं। हो सकता है कि आपकी और मेरी जिंदगी का ये आखिरी साल हो, हम नहीं जानते कि इसके बाद एक और साल खुदा हमें देगा कि नहीं। तो आइए इसी नए साल के अंदर अपनी जिंदगी का फल खुदावंद को दे, क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह बाप से हमारे लिए शिफायत कर रहा है। अगर आज आप ऑनलाइन इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपने आज तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो खुदावंद आपको इस कलाम के मुताबिक कह रहा है कि मैंने तुझे एक और नया साल दिया है और मैं तेरी हिफाजत करूंगा। जो कुछ तुझे चाहिए रूह में आगे बढ़ने के लिए, ईमान भरी जिंदगी गुजारने के लिए, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे निजात का तोहफा अता करूंगा, मैं तुझे रूह को इनाम में बख्शूंगा और वो हर रोज स्पिरिचुअली ग्रो करने में तेरी मदद करेगा। और एक दिन तेरी जिंदगी में आएगा कि तू फलदार दरख्त की मानिंद खुदावंद के सामने खड़ा होगा और वो तेरी जिंदगी से दरख्त को फल को लगे हुए देखकर वो खुश होगा, वो तुझे बरकत देगा। और यहाँ पर जो आखिरी आयत हमने पढ़ी है, लेकिन अगर आप फलदार होने के बावजूद अब दोबारा बेफल हो चुके हैं, पुरानी जिंदगी में जा चुके हैं, तो अब मौका है कि आइए इस नए साल में वापस आए खुदावंद के हुजूर, तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, मुआफी मांगे और फिर से अपना जीवन खुदावंद के साथ शुरू करें, फिर से अपनी जिंदगी का फल उसे दें। क्योंकि अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के बाद और कोई ऐसी कुर्बानी नहीं जो हमें दोबारा खुदा से मिलाएगी। आज न्यू ईयर के मौका पर यही मैसेज है कि नया साल खुदावंद ने दिया 2025, आए हम सब अपनी जिंदगी का फल खुदावंद को दें, क्योंकि खुदावंद आज हमारी जिंदगी के अंदर फल देखना चाहता है। आए फलदार दरख्त बने, ना सिर्फ खुद अपनी जिंदगी का फल खुदावंद को दे, बल्कि अपने खानदान की, अपने बच्चों की, अपने घराने की, बहन भाइयों की, माँ बाप की, सबकी मदद करें कि आज कोई भी इस नए साल के अंदर बेफल ना हो, बल्कि हर एक अपनी जिंदगी से खुदावंद को फल दे सके। वो फल कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी खिदमत हो सकती है, रूहानी या जिस्मानी तौर पर अगर खुदा ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है, कोई गिफ्ट बख्शा है, आइए उस बरकत को, उस फल को, उस नेमत को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं। मैं इस कलाम के लिए चाहूंगी आपके लिए दुआ करना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज तक बेफल रहे हैं, खुदावंद को नहीं जानते, अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, तो आइए इकरार करें। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूं तेरे इस पाक कलाम के लिए कि तेरा कलाम खुदावंद जो हमें सिखाता है कि दुनिया के अंदर जो कोई शख्स भी
तौबा नहीं करेगा वो हलाक होगा। ए खुदावन तूने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हम सब की निजात के लिए जहान को बख्श दिया और आज वो हमारी मदद कर रहा है, आज वो हमारी मदद कर रहा है खुदावन कि हम तुझ में फलदार दरख्त हों। ए खुदावन देखने वालों में से अगर कोई भी ऐसी जिंदगी है जो आज तक बेफल रही है, जिसने आज तक तुझे कबूल नहीं किया, तो ए खुदावंद आज जब इनके दिल खुल चुके हैं, ये तेरे कलाम को सुन चुके हैं, इस बात का वादा कर चुके हैं कि ये नया साल खुदावंद जो 2025 तूने में बख्शा है, इसमें हम तेरी तारीफ करेंगे, इसमें हम तेरी तमजीद करेंगे, इसमें हम फल लेके आएंगे और इसमें खुदावंद यीशु हम तेरे नाम को ऊंचा करेंगे। ए खुदावंद अपने इन बेटे बेटियों की रहनुमाई कर, क्योंकि आज वो जान चुके हैं कि खुदावंद यीशु तेरी कुर्बानी के बाद और कोई कुर्बानी दुनिया के अंदर ऐसी नहीं जो हमें गुनाह से आजाद कर सके, जो हमें हमेशा की जिंदगी दे सके, जो हमें हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल कर सके। ए पाक खुदावंद अपने लोगों की आंखें खोल कि ये नया साल उनकी जिंदगी के अंदर फल लाने वाला साल हो खुदावंद, वो अपनी जिंदगी का खुदावंद फल तुझे दे और तू उनकी जिंदगी को खुदावंद हर रोज हर कदम पर फतह बख्शे, बरकत दे, ताकि वो तुझ में सरफराज हो और तेरे नाम को अपनी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल दे सके। ए खुदावंद देखने वाली हर एक जिंदगी को बरकत दे, अपनी हजूरी में आगे बढ़ने का फजल अता कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर 2025 आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा बरकत का बायस बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।